महाराज, क्या ये दवाई काम करेगी? दवाई आपको दे दी गई है, अब इस्तेमाल करके देख लीजिए। इसकी दिक्कत क्या है? इसने तो तुम्हारे दादाजी के लक्षण भी नहीं देखे, बस एक बोतल थमा दी। इस दवाई से उन्हें कोई खतरा तो नहीं? पापा, दादाजी के लिए कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। ना जाने इस दवाई में क्या है, दादाजी इसे कैसे खा सकते हैं? ये हमारी आखिरी उम्मीद है। खैर, मुझे सुप्रीम मास्टर से मिलना है। महाराज, महाराज, प्लीज मुझे एक बार मास्टर से मिलवा दीजिए। हाँ? मैं कसम खाता हूँ, मैं जाओ खानदान और उनके गुंडों को मौत के घाट उतार दूंगा। बेटा, जिंदगी में नफरत ही केवल मायने नहीं रखती है, प्यार भी उतना ही मायने रखता है। जब मैं दुनिया में गया था तो मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी थी, इसाबेला जो कि लिन खानदान की बेटी है। इस बार तुम जा रहे हो तो अपनी सगाई करके भी आना। उधर दूसरी तरफ। भैया, पापा यहाँ बीमार है और आप इधर उधर घूम रहे हो। घर से फिर पैसा लेना है क्या? चाचा जी, तोहमत मत लगाइए। मेरे पापा आप जैसे नहीं है, आपके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। मैं ग्रेट माउंटेन के मास्टर टेम्पल पर गया था और वहाँ से पापा के लिए दवाई लाया हूँ। उनके लिए दवाई? डॉक्टर रेयान जो हमारे सबसे अच्छे डॉक्टरों में से हैं, वो भी उनका इलाज नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर लेंगे? हम मास्टर से नहीं मिल पाए। ये दवाई तो हमें उस साधु ने दी है जो वहाँ सफाई कर। क्या? झाड़ू मारने वाला साधु? आपकी उससे दवाई लेने की हिम्मत कैसे हुई? आप पापा को मारना चाहते हो क्या? वो एक मास्टर है, ये दवाई जरूर कारगर होगी। पापा, आपको सही में लगता है कि ये काम करेगी? वो पुजारी बड़े करामाती आदमी है बेटी, मैंने उन्हें अपनी आंखों से उड़ते हुए देखा है। ये दवाई काम करेगी। पापा, ये सारी बातें अकेले में कीजिए ना, सबके सामने कहेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। भाई साहब, क्या पापा को मारना चाहते हो? मैं उनकी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। जॉन्स परिवार का हिस्सा होने के नाते मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। क्या पता आपकी क्या चाल हो, मैं हरगिज खिलाने नहीं दूंगा। चाचा जी, आप पापा के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपकी निगाह भी तो दौलत पर है, आप भी तो चाल चल सकते हैं। ताऊ जी, अगर आप दादाजी को पुजारी की ये दी हुई दवाई खिलाना चाहते हैं तो शौक से खिलाइए, पर अगर इसने काम नहीं किया तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम उन्हें बचा नहीं पाए तो कैथरीन, तुम्हें जेएस ग्रुप के सीईओ की गद्दी छोड़नी पड़ेगी और ताऊ जी आपको परिवार के मास्टर की उपाधि देनी होगी मेरे पापा को। सही कह रहे हो। अगर तुम ये 2 शर्तें मान लो तो ही मैं इन्हें दवाई खिलाने दूंगा। बिल्कुल नहीं, हमारा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। पापा, वो हमारी फैमिली का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपको उनकी चाल में नहीं फंसना चाहिए। मुझे पुजारी जी पर पूरा भरोसा है। ब्रेटलिन परिवार के फंक्शन में पहुंचता है इसाबेला से मिलने के लिए। कैसी सगाई? मेरे गुरु ने बताया कि उन्होंने और लीन फैमिली के पूर्व गुरु ने मेरी और इसाबेला की सगाई तय की थी। एक बदबूदार पुजारी है, तुम पहाड़ों में पूजा करने की बजाय सगाई के बारे में सोचते हो? भले ही मैं एक साधु हूँ, मैं पहले ही सारी परीक्षाएं दे चुका हूँ। मैं मिट्टी से दूर रहता हूँ, फिर मुझ में बदबू कैसी? और मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ शादी और प्यार निषेध नहीं है। प्यार करने के लिए किसी और को ढूंढो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसे तुम प्यार करने लायक हो। तुम्हें गलत फहमी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। हमारी शादी वो भगवान का आदेश है। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। ये तो हमारे पिताजी की ही लिखाई है। दादाजी पागल हो गए थे क्या? वो मेरी शादी एक बदबूदार साधु से कराना चाहते थे। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैंने अपनी आंखों से तलवार के साथ बाबा को उड़ते देखा था। पापा, होश में आइए। उस साधु ने पहले ही आपको विज्ञान पर विश्वास करने के लिए कहा। अब आप अपनी बात से पलटना चाहते हो। मुझसे पंगा लेना सही नहीं होगा। ये जियांग फैमिली का कंट्रोल मुझे दो, वरना मैं आप लोगों को कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगा। होबर्ट, तुम पागल हो गए हो। मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। तुम्हें कंट्रोल चाहिए ना, दे दूंगा तुम्हें। पापा, आप तो जानते हैं ना कि ये लोग किस तरह के इंसान हैं। अगर आपने इन्हें सारा कंट्रोल दे दिया तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। पापा, आप ठीक हो गए? ये तो धोखा है। मैंने कहा था ना, वो साधु जी एक महान मास्टर है। वो जो दवाई देंगे वो कारगर होगी। आप ठीक हो गए।
साधु की दी हुई दवाई ने आखिरकार काम किया। दादाजी ठीक हो गए हैं। कौन से साधु जी? गुरु ने तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए अपनी उम्र कम कर दी और तुमने उन्हें धोखा दिया। अब भगवान के सामने इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। करना चाहते हो? मैं डरपोक नहीं हूँ, समझे? हम ये सगाई तोड़ रहे हैं। मैं भी देखता हूँ क्या सजा मिलती है। असंभव, धूप में बिजली कड़क रही है। बारिश जैसा तो मौसम था ही, बिजली कड़कना तो आम बात है। चलो उठाओ मुझे जल्दी से। ये तो बस सजा के शुरुआती लक्षण है। तू 2 टके के पुजारी, मेरे परिवार को श्राप देने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से ले जाओ। हाँ। इसे मार दो। क्या? पापा, क्या हो गया? हमारी कंपनी के 3 कार्गो शिप समुद्र में डूब गए। इसके वजह से मार्केट में हमारी वैल्यू घटकर 2/3 ही रह गई है। हमारा परिवार अब दिवालिया होने की कगार पर आ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? लिन परिवार धोखेबाज है। ऊपर वाले ने भी अब तुम्हारा साथ देना छोड़ दिया है। दिवालिया होना तो अभी शुरुआत है, इसके बाद मौत नाचेगी। यहाँ पर ऐसी बकवास मत करो। तेरी फैमिली। पिताजी, दादाजी। कौन सी दवाई? हाँ दादाजी, जो मैं और पापा गए थे ग्रेट माउंटेन आपके लिए लेने। ओ, ये है दवाई। यही है वो दवाई। ये ग्रेट माउंटेन के मास्टर ने बनाई है। ये क्या चल रहा है? ये एक पवित्र जान बचाने वाली दवाई है। जब तुम पहाड़ पर थे तब तुमने मास्टर को देखा था? हमने उन्हें नहीं देखा। हमें तो ये दवाई वहाँ पर किसी साधु ने दी जो झाड़ू लगाता है। ये मास्टर की मदद नहीं थी, ये ठीक हुए हैं डॉक्टर रेयान की दवाई से, जिन्हें मैंने बुलाया था। हाँ, वो डॉक्टर तो जीनियस है और सारे डॉक्टर्स का लीडर है। ये दवाई लेने के लिए मेरे पापा हजारों किलोमीटर दूर गए थे। वो घुटनों के बल बैठे थे, इसके लिए भीख भी मांगी थी और कह रहे हो डॉक्टर ने ठीक किया। बेवकूफो, तुम मुझ जैसे पुराने मास्टर की समझदारी की बेइज्जती कर रहे हो। नहीं दादाजी, मुझे पहले ही होश आ गया था। सियांग फैमिली का कंट्रोल चाहते हो तुम दोनों, दफा हो जाओ। शांत हो जाइए पापा। क्या देख रही है? क्या देख रही है? हाँ, निकल यहाँ से, समझी? वो बुढ़ा खड़ूस मरा भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब जाके मिलता हूँ इसाबेला से, मजा आएगा। क्या हुआ? नहीं हिला पा रहा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। जाओ जाकर व्हीलचेयर लाओ। अरे ये क्या हो गया? इनके मुंह से खून निकल रहा है। क्या सच में हमें श्राप लग गया? घबराओ मत, कम से कम हमारे पास अभी भी इस ग्रुप का अरबों का ऑर्डर है। जब तक ये हमारे पास है तब तक कुछ भी हो जाए हम टूट नहीं सकते हैं। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। तुम ये जान लो, चेस ग्रुप का अब ऑर्डर नहीं रहा। मैं जो कहता हूँ वही होता है। ये कौन बड़ बोला है?